अपनी ऑडियो और वीडियो को ऑफ रखें। अब किसी की खुली हुई तो फिर उसको इस क्लास से निकाल दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोग्राम का शुरू करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम माशरे में ऐसे अफराद को पैदा कर सकें कि जो हुनरमंद हो और हुनरमंद अफराद को कर सके। माशरे को हम यानी कि हुनरमंद अफराद दें। तालीम ही सिर्फ अहम नहीं होती बल्कि हुनर जो है वो इंसान को बुलंद कर देता है। तालीम के साथ साथ अगर इंसान के पास हुनर हो तो इंसान जो है काफी तरक्की कर लेता है। तो आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसका मुस्तकबिल में आपको बहुत फायदा होगा, बिलखुसूस उन लोगों को जो किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं या किलारत हैं या किसी मदरसे में नाजिम है या मोहतमिम है। ऐसे लोगों को इस क्लास का फायदा होगा। और इसमें काफी लोगों के माइक जो है खुले हुए हैं, ये प्लीज अपने माइक बंद कर दें। मोहम्मद सलमान खान, आप भी अपना माइक बंद रखें। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शागिर्द हैं उनको भी इसका फायदा होगा, यानी कि इस कोर्स का आपको हर लिहाज से फायदा होगा। और अगर आप कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको भी फायदा होगा। ये जो नौकरी वगैरह कर रहा है किसी भी शोबे में, तो सबको आप इस कोर्स का फायदा होगा। और बिलखुसूस इसका फायदा उन लोगों को भी होगा जो इस वक्त फारिग हैं और तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। यूँ समझ लीजिए कि इस कोर्स को सीखने के बाद आप इंशाल्लाह फ्री में जो है कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक हुनर आ जाएगा। हुनर आने के बाद आप किसी भी तरीके वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी कि आप किस तरीके से कारोबार वगैरह को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर 3 क्लासें होंगी और कोशिश करें कि क्लास के बाद जो आपको काम दिया जाए प्रैक्टिस का वो मुकम्मल करें और हर हाल में क्लास लेने की कोशिश करें। क्लास में इंशाल्लाह काम करने का मुकम्मल तरीका समझाया जाएगा, मार्केट में किस तरह से काम करना है और जो स्क्रीन की पिक्चर है, फाइल है, वो किस तरीके से बनानी है और जो है इसके अलावा जो पब्लिशिंग की फाइल है वो किस तरीके से बनानी है। तो इन सब चीजों को समझाया जाएगा। जिन साथियों ने अभी तक सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल नहीं किया है वो कोशिश करें कि इसको स्टार्ट कर लें। बहरहाल तो मेहनत से ही सब कुछ होगा और मेहनत करेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ मिल सकेगा। जनाब, आपकी वीडियो काफी लोगों की खुली हुई है और कोशिश करें कि अपनी वीडियो को और ऑडियो को बंद रखें। डेल नाम का कोई बंदा है, साहब ने भी अपनी ऑडियो खोली हुई है, तो ये डिस्टर्बन कर रही है क्लास में। इंशाअल्लाह ताला हम आपको 1 माह के अंदर वो चीजें सिखाएंगे जो आप किसी इदारे के अंदर अगर काम कर रहे होंगे या सीख रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि 3 महीने का कोर्स है या 2 महीने का, वो कितनी आसानी के साथ इसको सिखा दिया गया है। और हर बंदा इस कोर्स को कर सकता है जो इतना जानता हो कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस वगैरह जानता हो और उसके अंदर काम करने का जज्बा हो। और काम करने का जज्बा होगा तो वो मेहनत करेगा, उसके लिए ये कोर्स आसान हो जाएगा। काफी लोगों ने अभी तक माइक जो है खोले हुए हैं, मिसाल के तौर पे दानी के लिखा हुआ है, ये जो है इनों के भी माइक खुला हुआ है, तो माइक जो है अपना बंद रखे। जनाब दानी साहब कौन है? इस कोर्स को सीखने के लिए आपके पास 3 चीज होनी चाहिए मेरे ख्याल जो मौजूद है, कंप्यूटर या लैपटॉप और इंटरनेट की सहूलत, और दूसरा आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मिस्टर जहीर अहमद है जो कोई स्क्रीन के साथ हरकत कर रहे हैं। आपको जो वीडियो में बताया गया था क्लास लेने का तरीका, आप उसी पर इत्तेफाक करें, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। तो अपनी प्रैक्टिस जो है आप अपने ग्रुप में शेयर कर देना। अब आपके सामने जो है कोरल ड्रा का इंटरफेस नजर आ रहा होगा। आवाज सबको आ रही है? आवाज के बारे में एक मुझे मैसेज कर दीजिए कि आवाज क्लियर आ रही है।
ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा प्लीज बराए करम माइक जो है ऑफ रखें, कुछ समझने की कोशिश करें। न्यू टेम्पलेट, न्यू फॉर्म टेम्पलेट, यहाँ पर कुछ डिजाइन बने हुए होते हैं, आप उनको भी ओपन कर सकते हैं और उन पर भी काम कर सकते हैं। ओपन रिसेंट, यानी कि जो कुछ आपने पहले जो है ओपन किया था वो आपको नजर आ रहा होगा, जिस तरह के यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ओपन रिसेंट, इस पर भी आप यानी कि यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर चंद चीजें हैं, गेट स्टार्टेड है, वर्क प्लेस है, और व्हाट्स न्यू, हेल्प नीड, गैलरी, अपडेट्स। तो इसको समझने पहले आप मोहम्मद सलमान खान, आप अपना माइक बंद रखें, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, इसके अलावा ये वेलकम स्क्रीन है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वेलकम स्क्रीन यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब हम जो है न्यू पेज ले सकते हैं। किस तरह से न्यू पेज लेंगे? यहाँ पर पेज का निशान बना हुआ आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा। जब इस निशान पे हम क्लिक करेंगे या इसकी शॉर्टकट की जो लिखी भी नजर आ रही है Ctrl+N, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट, मोहम्मद सलमान खान, आप अपनी वीडियो बंद रखें। जी, तो ये हमारे सामने न्यू पेज ओपन हो चुका है, आपको नजर आ रहा होगा। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो आपको पे नजर आ रहा है ऊपर कोरल्ड्रा X7 64 बिट जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको अगर नेम में आप देखेंगे तो अनटाइटल नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है। लेकिन जब मैं इसको सेव करूंगा तो इसका टाइटल जो है वो तब्दील हो जाएगा और जो भी नाम इस फाइल का होगा वो यानी कि जो मेरी तरफ से रखा हुआ होगा वो नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद है मेन्यू बार, इसमें है फाइल, एडिट और व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप और मुख्तलिफ चीजें हैं। और उसके बाद है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। और उसके बाद नीचे है ये है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार जो है ये मुख्तलिफ औकात में चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पे आप वर्क करेंगे जैसे ही तो आपको अंदाजा होगा कि प्रॉपर्टी बार जो है तब्दील होता रहता है। कैसे तब्दील होता है आइए देखते हैं। आवाज बंद रखें और अपना माइक बंद रखें। सॉरी, मिसाल के तौर पर मैंने ये रेक्टेंगल लिया, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टी बार जो है वो तब्दील हो चुका है। और जब अब देखें तो प्रॉपर्टी बार जो है रेक्टेंगल लेंगे या हम कोई टूल बॉक्स में से कोई भी टूल लेंगे तो वो तब्दील होता है। टूल बॉक्स कौन सा है? तो टूल बॉक्स जो है आपको साइड में लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा, ये टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, ये कलर बॉक्स है। आवाज बंद रखें, माइक को बंद रखें। और मुझे बार बार माइक बंद करने में डिस्टर्बेंस हो रही है, इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि माइक बंद रखें। अब सबके माइक मेरी तरफ से बंद हो चुके हैं, लेकिन अब कोई दोबारा ना खोले। जी, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे।
अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है मिसाल के तौर पे कि हमारा जो कोई बार वगैरह है, मिसाल के तौर पे मेन्यू बार है, ये हमसे गायब हो जाता है। तो अब हम मेन्यू बार को कैसे लेके आएंगे, ये मेन्यू बार के लाने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पर हम खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार वापस आ जाएगा। इसी तरीके से कोई सा भी टूल हो वो गायब हो जाता है वो, या आपसे हाइड हो जाता है, तो आप इस तरीके से उसको ला सकते हैं। उसके अलावा ये पेज रूलर है और ये पेज है, ये पेज भी आपको नजर आ रहा होगा, इस पे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन ये है कलर पैलेट। अब कलर पैलेट जो है इसको हम यहाँ से उठाकर साइड में भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और ये इस तरह से आ गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमसे गायब भी हो जाता है। अब कलर पैलेट गायब हो गया तो अब हम इसको कैसे लाएंगे। बुनियादी चीजें हैं, इनको समझ लीजिए तो इसके बाद जो है काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब इसके टूल वगैरह और दूसरी चीजें जो बुनियादी है जब उनको समझ जाएंगे तो काम करने में आसानी होगी। तो अब इसको लाने के लिए हम यहाँ पे विंडो में आएंगे। विंडो में आने के बाद जो है नीचे नीचे आपको नजर आ रहा होगा कलर पैलेट, तो यहाँ पर आप आएंगे और डिफॉल्ट कलर पैलेट पे क्लिक कर देंगे। जी, तो ये वापस आ चुका है। हमने इसको वापस उठाया और वहीं पे रख दिया जहाँ पे पहले मौजूद। और अगर हम इसमें नीचे आएंगे, इस पर डबल एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इसमें मुख्तलिफ और बहुत सारे कलर हैं जो आपके सामने शो हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, नीचे है, यहाँ पर है पेज। पेज जो है यहाँ से हम मुख्तलिफ पेजेस को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेक्ट करके। यहाँ पर रेड कलर का निशान आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर पेजेस है और हम मुख्तलिफ पेजेस को ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे काफी पेजेस जो है हम यहाँ से बना सकते हैं। पेज का जो नाम है वो भी तब्दील कर सकते हैं। आवाज बंद रखें, मिसाल के तौर पे पेज का नाम जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं। और इसी तरह जो है इंसर्ट पेज आफ्टर, यानी कि पेज से पहले भी ला सकते हैं और इसी पेज पर हम काम कर रहे हैं उसके बाद भी ला सकते हैं। और इसके अलावा डुप्लीकेट पेज है वो भी बना सकते हैं। तो इन चीजों को हम आगे चल के इस पर सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो है इन पेजेस को हम सेलेक्ट करके या इस तरीके से हम इनको मल्टीपल पेजेस को जो है डॉक्यूमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। आपको पहले मेन्यू बार समझना चाहिए क्योंकि इसमें मुश्किलात वगैरह भी हो सकती है। अच्छा, फाइल है, फाइल से यहाँ से भी आप न्यू डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं। और कब किसी ने पेन टूल से हरकत की और उसके निशान लग रहे हैं, तो पेन टूल है या कोई भी टूल है जो अगर मोबाइल से यूज कर रहा है तो हरकत ना करें, बराए करम इसको मिटाएं या यहाँ से क्लास से निकल जाए। ये कौन साहब है जो हरकत कर रहे हैं? एक मिनट। ये दोबारा क्या मसला है आपके साथ? किसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है जो ये टूल से हरकत कर रहा है? अच्छा, ये जो है पेज है, ये पेज बार है, यानी कि ये पेज है, ये प्रिंट के लिए जब अब आप काम करेंगे तो ये एरिया जो है प्रिंट में आपका इस्तेमाल होगा। अब आप कुछ लिखते हैं तो वो
या हल ये कौन साहब हैं जो एरो से हरकत कर रहे हैं? आपको एक दफा बात समझ में नहीं आती है क्या? अगर क्लास में शामिल होना है तो ठीक है, वरना बराए मेहरबानी यहाँ से निकल जाइए और डिस्टर्ब ना कीजिए। ये जो भी साहब एरो से हरकत कर रहे हैं, इनसे इल्तिमास है कि बराए मेहरबानी क्लास को छोड़ जाइए और डिस्टर्ब ना करें। भाई ये किसको तकलीफ है वो अपना प्रॉब्लम हल कर ले और खुदा के वास्ते क्लास से निकल जाए और इंटूल वगैरह से हरकत ना करे। हमें डिस्टर्बन हो रही है क्लास चलाने में। जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो हमारा वर्किंग एरिया होगा ये होना चाहिए। अगर हम प्रिंट के लिए ये काम कर रहे हैं कि जो चीज़ है हम उसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से किसी टूल को ले लेते हैं, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ ताकि वाज़ेह हो सके। तो यहाँ से आकर हमने इसको लिया और ये जो है हमने यहाँ पर, अब जब प्रिंट हो गया तो ये आधा एरिया जो है ये हमारा बाहर होगा, यानी कि हम जब प्रिंट निकालेंगे तो ये आधा एरिया जो है हमारा प्रिंट में नहीं आ सकेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेज को भी गायब करके काम कर सकते हैं, यानी कि हम वी और उसके बाद पेज और फिर पेज बॉर्डर जो है आप इस पे क्लिक, जब इस पे जो टिक का निशान है आप इसको हटा भी सकते हैं। जैसे आप इसको हटाएंगे तो पेज बॉर्डर जो है वो गायब हो गया है। जी, दोबारा पेज और पेज बॉर्डर पे आपने क्लिक किया तो पेज बॉर्डर दोबारा जाहिर हो चुका। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो ये टूल वगैरह है, इन टूल्स को भी हम समझेंगे और इन टूल्स के समझने से जो है आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला कि इस कोर्स को समझने में, और ये जो टूल्स वगैरह है इसके समझने के बाद जो है आपको काम करना भी आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहला जो टूल है इसके ऊपर अगर हमने माउस रखा तो आपको नजर आ रहा होगा इस पे लिखा हुआ है पिक टूल। ये सेलेक्ट करने के लिए, पोजीशन के लिए और ट्रांसफॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से F6 से हेलो की है, रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद ठीक है पिक टूल पे आए तो इस पिक टूल से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। पोजीशन है, इसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पर मैंने इसकी पोजीशन को साइड में कर दिया और मैं इसको पेज में लाना चाहता हूं तो किस तरह से लाऊंगा? मैं पी प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने पी प्रेस किया तो ये पेज के दरमियान में आ गया। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो ये पेज के दरमियान में आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। इसी तरह से इसके जो है हम साइज को पिक टूल की मदद से छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसके अलावा अगर हम इसको पिक टूल को डबल ये क्लिक किया तो हम इसको ट्रांसफॉर्म वगैरह भी कर सकते हैं और इसको इधर उधर भी कर सकते हैं। ये सब कुछ जो है पिक टूल की मदद से होता है और इसका साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है, वो भी पिक टूल से ही हो सकता है, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ से आप पकड़ेंगे इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। तो ये सारे काम जो है ये पिक टूल की मदद से होते हैं। उसके अलावा है शेप टूल है, ये क्रैब है वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। किसी इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे चल के। उसके अलावा क्रॉप टूल है,
और इन टूल्स को जो है आस्ते आस्ते हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल है कि आप इस पर प्रैक्टिस करें और इसको समझें कि जो जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं इन पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ये जहन नशीन होगी, क्योंकि इसमें हो सकता है कि बाद लोग इन सारी चीज़ों को जानते हो तो उनको तो क्लास थोड़ी सी बोरियत हो रही होगी, और जो नए लोग होंगे जो अभी क्लास में शामिल हुए हैं तो उनके लिए ये अहम चीज़ें हैं जो बेसिक से सीख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। फिर कोई साहब हैं जो लकीरें लगा रहे हैं। बहरहाल अब आप देखेंगे ये स्क्रीन जो है, ये पेज जो है छोटा हो चुका है। एक चीज और समझ लें, पेज जो है छोटा हो चुका है और दूर भी नजर नहीं आ रहा है, यानी कि सही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, F4 जैसे ही हम प्रेस करेंगे, F4 के प्रेस करने से, जैसे ही हमने F4 प्रेस किया तो ये जो है F4 के प्रेस करने से क्या हुआ, ये फिट स्क्रीन पे आ गया। तो इन सब चीज़ों की हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और उन लोगों को जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि उनसे गुजारिश है कि आइंदा क्लास में ना आए और ये टूल वगैरह जो है ये इस्तेमाल ना करें जो मोबाइल के ज़रिए से ये किसी भी कंप्यूटर पर वगैरह पर क्लास ले रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से क्लास में डिस्टर्बन हो रही है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है और कोशिश की जाएगी कि उसके सवालों का जवाब दे दें। जी, तो मैं स्क्रीन को जो है, तो जी कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जी, मैंने अभी क्लास स्टार्ट किया है, तो अब मैं इसे रिवाइज करके बताया या ये वीडियो में डाउनलोड हो सकती है, मैं दोबारा देख सकता हूँ इसको? वीडियो को जो है मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब का जो चैनल का लिंक दिया गया है वहां से आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ताकि इसको चैनल पे इसलिए अपलोड करूंगा ताकि ये हमेशा के लिए महफूज रहे। ठीक है, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर शेयर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, सुफियान अर्ज कर रहा हूँ मैं। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट तो मेरा है, अभी मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी कंप्यूटर यूज भी नहीं किया, तो फिर वो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा? जनाब आप जब देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, आप हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ, तो जी आप जी सर, आ रही है। इस तरह से काम कर रहा हूँ और टूल्स के जो नाम है उनकी मैं वजाहत भी कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आप देख कर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर इस सॉफ्टवेयर को सीख सकें। जी सर, मैं आपको बहुत मशकूर हो जाऊंगा अगर मैं इस काबिल आपने मुझे बना दिया। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। जी, आप प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह ताला। इसके लिए कोई मसला नहीं है, अनपढ़ बंदा है वो भी इसको सीख सकता है, क्योंकि ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम जहन में बिठा सकते हैं। जब हमारे जहन में ये चीजें आ जाएंगी या हमें पता चल जाएगा कि फला टूल का क्या काम है, मिसाल के तौर पे जो है ये मेन्यू बार है, जब हमें मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं तो उम्मीद है कि हमें समझने में जी आसानी होगी। जी, किसी और का अगर तो कोई सर अभी मैं लैपटॉप। हेलो सर। जी मैं हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। सर मुझे ये पूछना था कि इसकी वीडियो की ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही ठीक से, आप दोबारा सही से अपलोड कर देंगे? जी, मैं इसको वीडियो को अपलोड कर दूंगा और आपको उसका लिंक चैनल पे मिल जाएगा। ओके सर, शुक्रिया। सर हमें एक मरतबा कोरल डाउनलोड करके दिखा दीजिए स्क्रीन पर। कोरल जो है आप जो मैंने लिंक दिया है वहां से डाउनलोड कर लें। अगर फिर भी नहीं हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कोई तरीके या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इमरान बात कर रहा हूँ सर, अगर ये वीडियो दोबारा देखनी हो तो उसके लिए क्या करना होगा? ये वीडियो जो है आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी और वहां पर अपलोड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, थैंक यू।
ठीक, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।